हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि से पढ़ रहे हैं, अध्याय 9 है। और आज का अध्याय तो बड़ा कठिन भारी पड़ेगा। जरा याद कर ले कौन कौन से अपराध को सब तो पढ़ लिए हैं ना। वैष्णव की निंदा नहीं, चलो वो इतना टफ नहीं है, मतलब छोड़ा जा सकता है, ठीक है छोड़ सकते हैं। और दूसरा है भाई, भगवान के नाम को देवताओं के बराबर ना, कभी नहीं देवता के बराबर ना, बिल्कुल नहीं। समझ आ गया। गुरु की अवज्ञा, इसका कुछ इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा करने का व्यक्ति प्रयास करेगा और अवज्ञा नहीं करने का प्रयास करेगा, आज्ञा पालन करने का प्रयास करेगा। चौथा है, चौथा क्या था भाई, भूल ही गए तो कैसे अपराध हो जाएगा। चौथा अपराध था श्रुति शास्त्रों की निंदा करना, और पांचवा था हरिनाम में अर्थवाद का आरोप करना। तो श्रुति शास्त्र की निंदा भी हम नहीं करते हैं, ये तो समझ में आती बात। लेकिन अब ये जो यहाँ पे पांचवा बोल रहे हैं, लेकिन वो नंबर कुछ भी कर दीजिए, प्रपास को सातवां बताएं। लेकिन हरिनाम के बल पर पाप करना, अब ये बहुत भयंकर इसलिए है क्योंकि ये हो ही जाता है। लोग सोचते हैं यार, एक ही नाम जो अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर रहा है, तो इस जन्म में थोड़े पाप करने तो से क्या दिक्कत है कि नहीं। ज्यादा नहीं, मर्डर नहीं कर रहे भाई किसी का, थोड़ा बहुत पाप कर लेने से क्या दिक्कत है। एक दिक्कत है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। इस नाम की महिमा का दुरुपयोग भी तो हो सकता है। मैं जब सारे दुनिया के लोग मिलकर भी उतना पाप कर नहीं सकते जितना नाम काट सकता है, तो मैं अकेला क्या ही पाप करूंगा जो भगवान का नाम नहीं काट सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, ये पाप नहीं हो रहा है, ये नाम अपराध हो रहा है। नाम को अपने पाप में सान रहे हैं। ये बहुत ट्रिकी टॉपिक है आज का। लेट्स सी व्हाट वी कैन डिस्कस। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। कह रहे हैं नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, जिसकी ऐसी पाप बुद्धि है कि नाम के बल पे, नाम के बल से जिसकी यस्य जिसकी ही निश्चित ही पाप बुद्धि है, न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि, उसकी यमराज के द्वारा शुद्धि नहीं हो सकती है। बड़ा सुंदर अर्थ बताया गया है। यमराज भी उसको पीटेंगे तो शुद्ध नहीं होगा, लेकिन डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इसलिए यमराज के पास नहीं, अपितु नाम के पास ही उसकी शुद्धिकरण होगा। यानी अगर ऐसा अपराध हो भी रहा है तो भी यमराज के पास नहीं, नाम की ही व्यक्ति शरण ले। देखिए एक बड़ी अद्भुत बात है, उसको कम से कम नाम में विश्वास तो है। हम उसको बहुत तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे इस अपराध के बारे में। ये एक तरह से आप नहीं बोल सकते किसी भक्त से कोई अपराध हो गया तो तुरंत वो नाम अपराध में बन जाएगा। सो विल सी व्हाट इज देयर। लेट अस रीड। श्री गदाधर जी, श्री गौरांग महाप्रभु, श्रीमती जहानवी देवी जी के जीवन स्वरूप श्री नित्यानंद जी की जय हो। सीतापति श्री अद्वैताचार्य जी और श्रीवास आदि जितने भी भक्त हैं सभी की जय हो, जय हो। नाम ग्रहण करने से सभी प्रकार के अनर्थ दूर होते हैं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि श्री हरिनाम शुद्ध सत्वमय है और भाग्यवान जीव ही श्री हरिनाम का आश्रय लेते हैं। श्री हरिनाम के प्रभाव से जीव के हृदय में भरे हुए सारे अनर्थ अति शीघ्र दूर हो जाते हैं। हृदय की दुर्बलता नामक अनर्थ का तो उनके मन में स्थान ही नहीं रहता। हरिनाम के जब से साधक के मन में जब दृढ़ता आती है, तब उसमें पापमय बुद्धि नहीं रहती। तब लिखा है, यानी उससे पहले तक कुछ पापमय बुद्धि रह सकती है। यहां तक कि हरिनाम के प्रभाव से उसके सारे पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। अज्ञान के कारण पाप बीज तथा पाप की वासना जीव के हृदय में रहती है, उसके कारण जीव संसार में कष्ट भोगता रहता है। ये थोड़ा समझने, इसका मतलब क्या है। अज्ञान किस चीज का? अपने स्वरूप का अज्ञान। देखिए ये समझे कि व्यक्ति पाप कर क्यों रहा है। पाप क्या होता है? शास्त्र के विरुद्ध आचरण। और क्यों पाप कर रहा है? हम लोग गीता में सुन चुके हैं, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुणा समुद्भवा
महाशनो महापापमा विध्येनम इह वैरिणाम। इस काम के द्वारा जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है व्यक्ति पाप करता है। कभी कभी तो ना चाहते हुए भी पाप करता है, और जो चाहते हुए भी पाप कर रहा है वो चाहत क्यों आ रही है? कामना के कारण। कामना मतलब अपनी इंद्रियों की तृप्ति। जब भी हमसे पाप हुआ है, जान में अनजान में, व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए पाप करता है। जान अनजान की बात इसलिए कर रहा हूं कि मान लीजिए भाई नहीं पता है कर रहा है, तब भी इंद्रिय तृप्ति की वजह से हो रहा है, और जान के भी कर रहा है, शास्त्र सुनने के बाद भी कर रहा है, तो उसका कारण क्या है? हृदय में कामना है। ये बात एकदम समझ लें कि जबरदस्ती हम पाप नहीं करते हैं। मतलब जबरदस्ती मतलब ऐसा नहीं कि नौकरी मिली है पाप करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। इज इट नॉट? ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसा स्वीकार कर लेते हैं कि कोई बुचर ही बन गए हैं। बुचर मतलब क्या? कसाई ही बन गए हैं। तो ये उनकी मान्यता है, सभी लोग कसाई बन के ही जीते नहीं हो, ऐसा नहीं है जरूरी, लेकिन ऐसी लोगों की मान्यता है कि लोग कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि हम ये पाप नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे। तो मेन बात यह है कि वासना रहती। तो वासना का मूल कारण क्या है? मिथ्याभिमान। मैं ये देह हूं, देह से बनी हुई वस्तुएं मुझे संतुष्ट कर लेंगी। अब उस संतुष्टि के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारा इक्वेशन है। तो बात यह है कि भगवान का नाम सीधे अविद्या पे कार्य करता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अनर्थ सारे नष्ट हो जाते हैं। सारे अनर्थों का जड़ तो मिथ्याभिमान ही है ना। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह मद या मत्सर हो, उसका तो मूल कारण मिथ्याभिमान है, और सीधे उस पर भगवान का नाम कार्य कर रहा है, अविद्या पे कार्य कर रहा है। लेकिन कुछ समय लगता है सब नष्ट होने में, तो तब तक कुछ ना कुछ वासना रह ही जाती है। नाम जप के द्वारा जब किसी का हृदय निर्मल हो जाता है तो उसके अंदर सभी जीवों के प्रति दया भाव उदित होता है, और वह सदा सर्वदा दूसरों का मंगल करने में ही लगा रहता है। उससे दूसरों का कष्ट नहीं देखा जाता। उसकी हर समय यही चेष्टा होती है कि वह कैसे दूसरे जीवों के क्लेश से उत्पन्न ताप को शांत कर सके। अब इसके विपरीत देखिए आप, जब हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं तो हम दूसरे का शोषण करते ही हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी क्या गति होगी, उसको दुख पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता ही, और यही पाप कहलाता है। ये सब लोग बात देख रहे हैं जीवन में कि नहीं देख रहे हैं? हमारा किसी ने शोषण किया हो या हमने किसी का शोषण किया हो, उसका उद्देश्य केवल यही था कि इंद्रिय तृप्ति। मुझे अभी याद आ रहा है कि आप लोगों ने वो नहीं देखा है, बलराम हॉल एक समय में एक केवल टीन का था और बैम्बू के स्ट्रक्चर पे खड़ा था। माता जी ने देखा होगा, हाँ ठीक है। तो उसमें हम लोग उसमें एक रोक लगाने के लिए बैम्बू की एक पार्टीशनिंग कह सकते हैं या रेलिंग लगाई थी। तो लोग इतने भूखे थे कि उस रेलिंग को उखाड़ करके फेंक दिया था। इसलिए उनको कोई दुख नहीं लगा कि भाई मंदिर का नुकसान होगा, मंदिर की प्रॉपर्टी है, भाई आप लोगों को थोड़ा सा लाइन में रखने के लिए रखा गया है। देखा गया है जगत में लोग जब इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र होंगे तो वो किसी ना किसी को दुख जरूर देंगे। ये आप लोग अभी भी पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं। वहाँ कृष्ण हॉल जब था पूर्व वाला, तो वहाँ तो हम देखे थे। यहाँ तक कि मुझे याद है जन्माष्टमी में हम लोग ने 6 फीट की लोहे की बना रखी थी, 6 फीट ऊंची, उसको भी लोग फान कर कूद रहे हैं ताकि भोजन मिल जाए। ऐसा लग रहा है कभी जिंदगी में भोजन कभी किए ही नहीं है। तो आप देखते हैं किस प्रकार से व्यग्र होते हैं। या अभी हमने देखा कि कुछ रोटी कुछ 3 कुत्ते थे, उनको दिया तो एक कुत्ता अपनी रोटी खा रहा है, दूसरे से छीन रहा है। अमेजिंग नहीं? इतना व्यग्र है अपने रोटी के लिए कि दूसरा भूखा रह जाए से मतलब नहीं। तो अब हम बहुत पहले से आगे जाएं, बहुत ध्यान से सुनिए। जो भी साधक भक्ति करना शुरू करता है उसके हृदय में ये गुणों का प्रदूषण रहता ही है, इंद्रिय तृप्ति की वासना रहती ही है। तो अब जैसे जैसे वो भगवान की भक्ति करता जाएगा तो एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा। डू यू एग्री विद दैट? कि वासना भी है पाप की, लेकिन अब हृदय भी पिघल रहा है, दूसरों का कल्याण करने की भावना भी है, दोनों चीजें हैं। तो ये संघर्ष का फेस तो हर साधक को झेलना ही पड़ेगा, है कि नहीं? आज मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था, तो बात हो रही थी कि भाई बीमारी तो बहुत से लोगों को होती है, लेकिन जब बीमारी से ठीक होने का प्रयास करते हैं तब व्यक्ति संघर्ष का अनुभव करता है, क्योंकि अब भोजन पे नियंत्रण करना है ना। जो चीजें पसंद होती हैं प्राय वही छोड़नी होती हैं, ये आप लोगों ने देखा है। यस भाई, मुझे मान लीजिए कोई कहे कि सूर्य नमस्कार 50 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं अगर आप घी खाते रहे,
तो हमें कोई दिक्कत नहीं, 50 बार कर लेंगे, लेकिन दोनों चीज करनी होती है, एक्सरसाइज भी करना होता है और उधर घी तेल भी छोड़ना होता है। जबकि घर में है घी रखा हुआ, लेकिन देखते रहो, भगवान को दीपक अर्पण करो, खा नहीं सकते। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो चीजें पसंद है उनको छोड़ना कठिन होता है, और मोस्टली उन्हीं चीजों से बीमारी होती है। तो ये वासना की स्थिति में व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है। ऐसी स्थिति में विषय वासना तो उसे बिल्कुल तुच्छ सी प्रतीत होती। कब? जब उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया है। इंद्रियों के भोगों की लालसा तो उसके हृदय में रहती ही नहीं। लेकिन ये सब वर्णन एटलीस्ट मेरा तो नहीं है, आप लोग अपना जोड़ लीजिएगा, पर होता हो, हमारा तो नहीं वर्णन हो रहा है इसमें। धन दौलत और कामनी के प्रति वह आकर्षित तो होता ही नहीं, उन्हें प्राप्त करने के लिए वह प्रयास तो करता ही नहीं, बल्कि इन सबसे वह घृणा करने लगता है। संसार में रहने के लिए ईमानदारी से जितना भी वो धन कमा पाता है उसी में उसको संतोष रहता है। उसकी वास्तविक चेष्टा तो भगवान की भक्ति के अनुकूल कार्यों को करने में तथा भक्ति के प्रतिकूल कार्यों को त्यागने में ही रहती है। श्री कृष्ण ही उसके एकमात्र रक्षण करता एवं पालन करता है। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास उसमें होता है। उसके हृदय में शरीर के प्रति मैं भाव तथा शरीर संबंधी व्यक्तियों तथा वस्तुओं में ममता नहीं रहती। स्वाभाविक रूप से वह तो बड़ी दीनता के साथ हमेशा ही हरिनाम का आश्रय लिए रहता है। ऐसे में उसकी पापों में मति कैसे हो सकती है? ये ऐसी अवस्था में उसके द्वारा पाप भला कैसे हो सकते हैं? तो ये सब उस व्यक्ति का वर्णन है जिसका हृदय शुद्ध हो गया है। ज़्यादा खुश नहीं होने की जरूरत है। इसमें से एटलीस्ट पता नहीं, प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको लग रहा है कि आपका वर्णन से हो रहा है। अभी तो बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। ये डेस्टिनेशन बताया जा रहा है कि यहाँ हम लोग पहुँचना है, पहुँच गए नहीं है। अब पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है। आप सुनिए, आप तो पीछे से देख रहे होंगे, ऐसे सिंहावलोकन ना है, सिंह आगे चलता है पीछे देखता है। तो आप लोग अगर ऐसी अवस्था में तो ठीक ही है, हो सकता है, लेकिन ये सब स्थिति है। इसीलिए तो शास्त्र पढ़ने में दिक्कत आती है। हमेशा लगता है अरे तो मृगमरीचिका, वैसे मृगमरीचिका नहीं लगता, स्टैंडर्ड तो बहुत दूर है। मुझे तो लगा था बस 1 फीट की दूरी है, लेकिन नहीं नहीं। और हम इतना डिस्करेज में नहीं बोलना चाहते। ऐसा भी नहीं कि अब बिल्कुल भोगों के पीछे पड़े हैं। भोगों के पीछे बिल्कुल ही पड़े होते तो अब भजन कैसे कर रहे होते। बट डिफिकल्टीज आर देयर। हरिनाम के द्वारा पिछले पाप तथा पापों की गंध भी अति शीघ्र दूर हो जाती है। अब शीघ्र का क्या अर्थ है? शीघ्र का क्या अर्थ है? अरे हमको तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, ये तो शीघ्र नहीं है। तो शीघ्र नहीं है भैया। तो अब जो वासना जन्मों जन्मों का मतलब इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों में भी वासना समाप्त ना हो, वह कुछ साल के भजन में कुछ कम हो गई तो वह भी तो बहुत शीघ्र ही कहा जाएगा। देखिए इतनी बात तो हम बड़े मतलब क्या कह सकते हैं उसको, बड़े दृढ़ता के संग कर सकते हैं कि अब भक्तों को शराब पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं आती होगी। कुछ तो पिए भी नहीं होंगे, लेकिन कितना भी प्रलोभन हो मन में भी संकल्प नहीं आया होगा। या मांस तो बहुत से लोग खाए रहते हैं पहले से। मांस खाने के बाद, खाए रहने के बाद भी संकल्प भी नहीं उठता है कि मांस खाना है। और जुआ तो मतलब जो जुआ, हु केयर्स अबाउट जुआ, तो बहुत बोरिंग है। आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट पे कुछ आजकल कुछ ऐप डाउनलोड कीजिए तब भी वो पता नहीं क्या क्या जुए के वो अजीब से वो 1 सेकंड भी उधर मन नहीं जाता है। इसमें अहंकार की बात नहीं है, उसको चेक करने का मन नहीं करता कि वो सही है गलत है। वी नो दैट इट इज रॉन्ग एंड नॉट ओनली इज रॉन्ग, इज बोरिंगली रॉन्ग, महा बोरिंग है। आप में से किसी को रुचि होती है कुछ जुआ वगैरह? जुआ, हाँ कान में, सॉरी सर में जुआ की बात कर रहे हैं, नहीं। जुआ इज नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। आप समझते हैं कि एक इंद्रिय तृप्ति ही व्यक्ति को बहुत परेशान करती है, और चाहे शादीशुदा हो चाहे ना हो सबको परेशान करती है। और वो तो भगवान, अभी 30वें स्कंद में देखिएगा, भगवान नारायण के अलावा कोई है ही नहीं जिससे मुक्त हो। विश्वामित्र जी 60,000 साल के बाद भी दिक्कत को प्राप्त हुए उसकी। तो ये सब बड़ी कठिनाई की चीज़ें हैं। और भगवान इसी बात को बोलते हैं काम एषः क्रोध एषः। बहुत बड़ी बात है ये, इसको पे विजय प्राप्त करना। सो हरि नाम करते हैं तो अति शीघ्र का मतलब हो जरूर जाएगी, लेकिन धैर्य से व्यक्ति को भक्ति करना होगा। हम एक बहुत अच्छे साधु की बात सुन रहे थे और परम पूज्य राधानाथ महाराज की बात भी मुझे स्मरण हो रही थी। जब हम जाप करना शुरू करेंगे और हमारा हृदय शुद्ध होना शुरू होगा तो वासनाएं बढ़ जाएंगी टेम्परेरली। और ये बिल्कुल वैसे ही होता है। वासना से मेरा मतलब है हम इंद्रिय तृप्ति की वासना की बात कर रहे हैं, स्त्री संग की वासना की बात कर रहे हैं स्पेशली। भोजन की कुछ नहीं होती। अब यह क्यों? क्योंकि ये सब वासनाएं हृदय में दबी रहती हैं।
और उसके बाद वो कचरा बाहर निकलता है। कहीं कब तक निकलता है? अरे भाई, हम तो बहुत सीनियर डिवोटीज को भी देखे हैं जो जीवन में कभी स्त्री संग नहीं किए, कभी कुछ भोग नहीं किए, तो वही बोलते हैं ऐसे कचरा बाहर निकलता रहता है। वो कितने जन्मों का है? क्या हम लोग 4 कुमार तो है नहीं कि ब्रह्मचर्य अखंडितम, यहाँ तक कि उनका भी प्रश्न है ब्रह्मा जी को। और तो वो भोग से तो नहीं होते होंगे, लेकिन वो बोल प्रश्न कर रहे हैं कि मन सदा इंद्रिय विषयों में जाता है और इंद्रिय विषय सदा मन में जाते हैं, तो भाई इनको अलग कैसे करें? तो भगवान सामने आकर प्रकट होते हैं, कहते हैं कि इन दोनों को छोड़ो, तुम अपने मन को मुझ में लगा दो बस। तो अति शीघ्र इज नॉट वन डे। वो साधु भी कह रहे थे कि भाई पाप नष्ट हो जाता है तो अब यमराज जी तो नहीं छुपाएंगे, लेकिन वासना तुरंत नष्ट हो जाती है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता। या हम जो चक्रवर्ती पाद की टीका की बात स्मरण कर रहे हैं, हाँ, एक ही नाम से अविद्या भी नष्ट हो जाती है जो कि पाप का मूल है, लेकिन भगवान तुरंत प्रभाव दिखाते नहीं, ये बात भी है। तो इसलिए बार बार नामोच्चारण करें ताकि प्रत्यक्ष उसको दिखे कि हाँ, भोग वासना नष्ट हो गई, भगवान के प्रति प्रेम मेरा जागृत हो रहा है। थोड़ा इसको और गहराई से समझिए भाई। ये काम का मतलब क्या होता है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, वांछा मतलब वासना, तारी बोले काम। कृष्णेंद्र प्रीति वांछा, धारी प्रेम नाम। तो कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना ये प्रेम है, और अपनी इंद्रियों को तृप्त करना ये काम है। तो आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल प्रेम का विरोधी है। अच्छा, उल्टा सोचिए, प्रेम काम का विरोधी है। कुछ हिंट समझ में आ रहा है? काम प्रेम का विरोधी है तो प्रेम भी तो काम का विरोधी हुआ। तो अगर हम प्रेम बढ़ाएंगे तो काम समाप्त होता चला जाएगा। हम लोग काम से लड़ नहीं सकते, ना हम लड़ ही नहीं सकते इसको। एक सिंपल सी बात है, भगवान के नाम के प्रति, कथा के प्रति, भगवान के प्रसाद आदि मतलब भगवान की सेवा के प्रति हम प्रेम बढ़ाते जाए, और वो करने से होता है, वो बढ़ता जाएगा अपने आप। भगवान का प्रेम उस काम को नष्ट कर देगा। जैसे अंधकार सूर्य के सामने नहीं टिक सकता है, और जब साधक साधना करता है तब उसे समझ में आता है कि उसके संकल्प काम नहीं करते। अच्छा, अब आज ये गलती हो कि आगे से फिर हम कभी नहीं करेंगे। भैया देखिए, इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम बना। इंद्रियां प्रमाथी होती है। महाराज ने इतना सुंदर अर्थ बताया था कि जैसे मथनी चलती है, तो अब वो मथनी चलेगी तो उसके अनुसार ही दूध चलता है, वो दूध की अपनी सत्ता नहीं होती है। तो इसको मार देना ही उचित है, काम को। जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासतम। इसको साम दाम से नहीं मानेगा ये, बट मारने का तरीका हमारे पास नहीं है। मारने का तरीका भगवान की भक्ति है, वही इसको पूरी तरह समाप्त कर सकती है। ये बहुत बहुत गुह्य बातें हैं। सतोगुण का व्यक्ति भी कभी ना कभी रजगुण तमगुण से प्रभावित होगा ही, क्योंकि वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत है। लेकिन जब पूरी तरह शुद्ध सत्य में आ जाएगा तब ही इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होगा। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, नेवर ट्रस्ट आवर माइंड, नेवर ट्रस्ट आवर माइंड। बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं खाली सब बातें बोल रही जो अति शीघ्र है, अति शीघ्र हमारे रेफरेंस फ्रेम से आपको अति शीघ्र नहीं दिखाई पड़ेगा। वो लगेगा कि कई साल लग सकते हैं, कई जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन अब शाश्वत समय की दृष्टि से तो अति शीघ्र ही कहा जाएगा। ओहो, मुझे लगता है डिस्करेजिंग क्लास है, नहीं? अच्छा, हरिनाम के द्वारा पिछले पाप तथा पापों की गंध भी अति शीघ्र दूर हो जाती है। निरंतर हरिनाम करते रहने से पहले के जो दुष्ट भाव हैं वे धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं, और उनके स्थान पर साधक के हृदय में पवित्र स्वभाव प्रकटित होने लगता है। जब हरिनाम में थोड़ी थोड़ी रुचि उत्पन्न हो रही होती है, ऐसे समय में अर्थात पाप में जीवन एवं हरिनाम के आश्रय में जीवन के संधि काल में कभी कभी पिछले पापों की कुछ गंध रह जाती है। गंध रह जाने का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं खाली स्मेल करता है, उससे पाप हो भी जाते हैं। किंतु निरंतर हरिनाम करते रहने से, या यूं कहें कि श्री हरिनाम के प्रभाव से, उसके हृदय में विद्यमान पूर्व पापों की वह गंध भी शीघ्र ही समाप्त हो जाती है और जीव की भगवत भक्ति में मति उदित हो जाती है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मेरा भक्त कभी भी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी किसी कारणवश ऐसा हुआ भी तो आप स्वयं इसकी रक्षा करेंगे। यही कारण है कि हरिनाम करने वाले के तमाम पाप आपकी कृपा से खत्म हो जाते हैं। जबकि ज्ञान मार्गी व्यक्ति पापों से छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, परंतु आपका आश्रय छोड़ने के कारण उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है। अतः हे प्रभु, ये सिद्धांत है कि जो आपके चरणाश्रित हैं, ऐसे भक्त के निकट विघ्न कभी नहीं आते। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, ये गंध रह जाती का मतलब क्या है?
देखिए, अब कोई व्यक्ति बोतल लिया, मान लीजिए शराब की बोतल ले रहे हैं, तो शराब की बोतल को उसने धुलना शुरू किया, तो मान लो फेंक दिया उसको सारा कंटेंट, फिर भी बदबू रह जाती है। फिर पानी डालेंगे, फिर निकालेंगे उसमें से, बदबू रह जाएगी, फिर पानी डालेंगे, तो ऐसे करके बदबू आती रहती। चलिए शराब वाला एग्जाम्पल नहीं समझते, हींग वाला तो समझते हैं। आज ही करना, हींग की बोतल को एकदम गंध रहित कर देना। चैलेंज टू द माताजीज, मेक द हींग बॉटल फ्रेग्रेंटलेस। अब आप तो समझ में आ रहा होगा, हींग वाला एग्जाम्पल तो समझ में आ रहा होगा। कितना भी करिए, थोड़ी सी हींग उसमें जो है, हीक हीक बोलते हैं, आती ही रहती है ना। तो अब वो बार बार गर्म पानी, साबुन, ये तो जो भी करते, तब जा करके वह पूर्णता उसकी महक से रहित होती है। क्लियर, समझ में आया? तो अब समझिए, जो साधक गंभीरता से नामोच्चारण कर रहे हैं वह अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, ये भगवान भी देख रहे हैं। पहले ये क्लियर समझ लीजिए, ही डज नॉट वॉन्ट टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज। वह पाप करना नहीं चाहता है, लेकिन पाप की गंध विद्यमान, गंध से मतलब पाप की वासना विद्यमान है अभी, इसलिए पाप हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में, और आप समझिए, माया तो तड़े हुई है। माया तड़े हुई कि जानती है कि यहां ये कमजोर है, उसको यहां पे लाओ, धर के मारो। तो ये आप समझने का प्रयास करें कि माया नहीं चाहती कि कोई जीव भगवान की प्राप्ति करे, या ऐसा कहें कि भगवान, माया नहीं चाहती कि कोई अयोग्य जीव भगवान की प्राप्ति करे। भगवान की सेविका है। अब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? कोई अयोग्य जीव भगवान की प्राप्ति करे ना, तो वह बार बार प्रलोभन देती रहती है, और उनको प्रलोभन देने में कोई शर्म नहीं आती है। कोई भी प्रलोभन दे सकती है जिसके द्वारा जीव गिर जाए। उनको पता भी, अच्छा इसको लॉलीपॉप पसंद है, चाहिए पसंद है। जैसे हमारे कौन सी लॉलीपॉप किसको पसंद है उनको पता है। जैसे एक भक्त, अच्छे भक्त, हमसे सीनियर भी थे, वो हमारे कहीं तो जा रहे, कहीं तो बता रहे थे, कहीं क्रिकेट का चल रहा था, तो उनको एकदम से आकर्षण हो गया। अब जिन लोगों का क्रिकेट में कोई आकर्षण नहीं, उनके लिए वो आकर्षण नहीं है। हर व्यक्ति के लिए आकर्षण का विषय अलग अलग होता है। तो होता क्या है कि भक्त लोग सोचते हैं कि ये वासना कभी समाप्त ही नहीं होगी। ये जब भी व्यक्ति बीमार होता है और दवा खाना शुरू करता है, उसकी यही मानसिकता होती है, ना ये ठीक नहीं होगा मेरा, मैं इतने समय से बीमार हूं, ये ठीक हो ही नहीं सकता है। लेकिन नाम जप में अद्भुत शक्ति है। अगर हम गंभीरता से जप कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, उसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं, अपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो व्हाट डू वी वांट? बताइए क्या चाहते हैं हम लोग? माइक बताइए क्या चाहते हैं? सब करके, इतनी मेहनत करके क्या चाहते हैं? अपने हृदय की शुद्धि। वेरी गुड, अपने हृदय की शुद्धि चाहते हैं। तो क्या आप ही जानते हो, भगवान नहीं देख रहे हैं? अब आपको समझ में है भगवान वाला एलिमेंट क्यों आ गया? भगवान भी देख रहे हैं कि भाई ये हरिनाम क्यों कर रहा है। जैसे श्रीमान भूरिजन प्रभु कहते हैं, आप वृंदावन में जाइए, मंदिर गेट के बाहर निकलेंगे, वो जो भिखारी है वो भी बोलता है हरि बोल, हरे कृष्णा। तो क्यों बोल रहा है हरे कृष्णा? क्योंकि उसको भीख चाहिए। तो जब आप उसके हरे कृष्णा से उसकी इंटेंशन समझ सकते हैं, तो आपके हरे कृष्णा से, मेरे हरे कृष्णा से भगवान हमारी इंटेंशन नहीं समझ रहे हैं। आप लोग देखिए, कभी चैट तो करते ही होंगे, चैटिंग में कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक भी जाती है, लेकिन सामने वाला समझ लेता है कि वो क्या कह रहे हैं, है ना। तो भगवान से सिंसियरली प्रार्थना करना चाहिए। दश अपराधे ये न हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। हे महाप्रभु, 10 अपराध मेरे हृदय को नहीं पकड़े, और मैं नाम के रस में निरंतर निमज्जित रहूं। ये प्रार्थना करना चाहिए। या फिर ऐसी प्रार्थना की, यदि दास्यसि मे कामान भवांस्त्वं वरदर्शभ, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। ये प्रार्थना कौन कर रहा है? प्रहलाद महाराज। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि है ये प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम, साधक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते साधक कि हे भगवान, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कामनाओं का अंकुर भी नहीं होगा। ऐसे ही प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी जो आचार्य रह चुके हैं, वह भी प्रार्थना की कि हे भगवान, दुर्वासनाओं की हजार हजार रस्सियों से मेरा चित्त बंधा हुआ है, मेरा चित्त आपकी तरफ कैसे धावित होगा? आप अपने बल से मेरे चित्त को अपनी तरफ खींचिए। इस प्रकार से भक्तों ने प्रार्थना करी। बल्कि एक विचित्र प्रार्थना रूप गोस्वामी करते हैं, युवती नाम यथा यूनम यूनम च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वत मनोभिरमताम त्वयि। जैसे एक नवयुवती का मन एक नवयुवक के प्रति सहज रूप से जाता है, और नवयुवक का मन सहज रूप से नवयुवती के प्रति जाता है, ऐसे मेरा मन आपके चरणों में रमण करे। या मेरा मन जैसे विषयों के प्रति सहज रूप से आकर्षित है, ऐसे ही
मैं चाहता हूं कि मेरा मन आपके प्रति आकर्षित हो। अभी बड़ी अद्भुत प्रार्थना है, क्योंकि एक बार भगवान के प्रति आकर्षित होगा तो विषयों के प्रति नहीं होगा, लेकिन अपनी ही स्थिति को का एडवांटेज ले रहा है। भाई विषयों के प्रति जैसे खाने सोने के प्रति सहज आकर्षण है, तो ऐसा जैसा मेरा आकर्षण है भगवान भोगों के प्रति, वैसा मेरा आपके प्रति आकर्षण हो जाए। इस तरह की प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन जस्टिफाई कभी नहीं करना चाहिए। इतना पाप तो चलता है ना। एक आपको बहुत रुचिकर और सच्ची घटना बता रहा हूं, मुझे एक भक्त ने बताई थी। गोवा में कोई व्यक्ति था, गोवा के लोग क्या करते हैं उस पर हम टीका नहीं करना चाहते, सारे लोग तो खराब नहीं होते होंगे, हम गए नहीं, लेकिन भगवती सुषमा वहाँ पे काफ़ी इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था है, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। कोई किसी को बोलोगे कि गोवा गए थे, गोवा गए थे, गोवा क्या करने गए थे? जैसे मैं बाली गया था प्रचार के लिए, नितांत रूप से केवल प्रचार करने के लिए गया था, तो बाली गया, अरे वो तो ब्रह्मचारी, उस टाइम ब्रह्मचारी बाली क्यों गया? व्हाट डज दैट मीन? पहले तो हम समझ में नहीं आया, ब्रह्मचारी है बाली क्यों गया? क्योंकि लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो हमको ये रिएक्शन बाद समझ में ये क्या मतलब हुआ? तो हम तो मंदिर गए, मंदिर में क्लास दे के वापस आ गए। तो अब वहाँ पे एक व्यक्ति था जो वहाँ का मतलब प्योर गोवान था, कह लीजिए गोवा का बोनाफाइड रेसिडेंट, तो पूरे नियम भंग करता था, लेकिन उसको किसी ने बोला कि नाम उच्चारण करो, तो वह एक माला करने में 45 मिनट लगाता था। ही वॉज चैंटिंग विद सो मच फोकस। ऑल्दो हम आपको ऐसे करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था, केवल नाम एक माला करता था बड़े ध्यान पूर्वक, ने सारे नियम पालन करना शुरू कर दिया। सो यू सी, एकदम हमारे से ना जोर से चाटा मारा जा रहा है मेरे ऊपर कि तू कर क्या रहा है। इफ एनी मिस्टेक आई एम डूइंग, दैट मीन्स समथिंग आई एम नॉट चैंटिंग प्रॉपरली, क्योंकि चैंटिंग सारे अनर्थों को नष्ट करता है, सब अनर्थों को। इट डज नॉट टेक मच टाइम। अब मैं पता नहीं, एक्चुअली मुझे ये सब क्लासेस यूट्यूब पे शायद डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। मैं बोलने का बहुत मेरा स्टाइल अजीब सा है, मतलब इट इज जस्ट मे बी टू इनफॉर्मल, बट इट इज दैट्स हाउ आई फील समटाइम्स। लेकिन इसमें मैं और गंभीर बात बताना चाहता हूं। देखिए, वो जो पाप प्रवृत्ति है वो कम होती जा रही है तो नाम अपराध नहीं बन रहा है, लेकिन अगर वो पाप प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तब नाम अपराध बन रहा है। मैं समझा पा रहा हूं? मान लीजिए कोई भाई अब 100 सिगरेट पीता था तो अब 10 पी रहा है, या मान लीजिए 30 पी रहा है, तो स्वाभाविक रूप से 30 है, लेकिन 70 तो गायब हुआ ना, तो वो शुद्धिकरण की तरफ जा रहा है। इज इट नॉट? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा ट्राइग्लिसराइड 415 था, वैसे 200 होना चाहिए, तो लेस देन 200। तो अब बड़ी चिंता, तो हमने कुछ भोजन में परिवर्तन किया, तो 8 ही दिन के अंदर 321 हुआ। तो अभी भी तो हाई ही है ना, अभी भी तो मैं अपीची तो सुदूराचार हूँ इतना सुदूराचार ही है ना मेरा। लेकिन उम्मीद है कि भाई जब इससे इतना कम हुआ है तो अब इस भोजन से और कम होगा। इज इट ओके? एवरी डे इज नॉट अ चीट डे, है कि नहीं? उसमें भी एक आध चीट डे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अब हर दिन चीट डे ही सेलिब्रेट। चलो आज मंडे इज अ चीट डे, ट्यूसडे इज अ चीट डे, तो फिर तो बढ़ेगा ना भाई। इसमें कोई हतोत्साहित होने की बात नहीं। जैसे व्यक्ति बीमार होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, हाँ अच्छा मैंने देखा, अरे हत्ता बड़ा हुआ यार, चलो कुछ करना पड़ेगा इसका। सिमिलरली व्यक्ति देखे कि भाई मेरी पाप प्रवृत्ति बढ़ी हुई है क्या, अच्छा बढ़ी हुई, चलो ठीक है, भजन करेंगे और पापों से दूर रहने का प्रयास करेंगे। रोज मैं बता दे रहा हूँ, रोज हम 0 ऑयल की सब्जी खा रहे हैं जबकि खाना नहीं चाहते हैं। रोज याद करते हैं कि ऑयल वाली सब्जी कितनी अच्छी थी 10 दिन पहले खाई, लेकिन आप समझ रहे हैं नहीं। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर। तो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है वो कभी इच्छा अच्छी नहीं होती मनुष्यों के लिए, कभी नहीं। और भगवान ने ऐसा डिजाइन किया हमारे सिस्टम की, जरा सा भी भोग करते तुरंत बीमार हो जाते हैं। जरा सा भोग करेगा व्यक्ति बीमार हो जाएगा। ये तपस्या के लिए ही जीवन है मनुष्य जीवन। तो माया बार बार प्रभावित करेगी कि नहीं तुम सुखी नहीं हो भक्ति में, थोड़ा तो इंद्रिय तृप्ति चलती है। तो इस संघर्ष में जीव को पड़ना ही पड़ता है, और भगवान की भक्ति करते हुए ये देखते हुए कि वह गिर रहा है, फिर उठना होता है, फिर भक्ति करना होता है, फिर गिरेगा फिर उठेगा, लेकिन गिरने की प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम नाम अपराध से बचे हुए हैं। इज इट ओके? लेकिन अगर हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई उसका मर्डर कर देंगे, उसको गाली दे देंगे, उसका ऐसा कर लेंगे और उसका हरे कृष्णा कर लेंगे, तब फिर अपराध बन जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। भगवान हमारी भावना को देख रहे हैं।
असावधानीवश यदि पाप हो जाता है तो उसके प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। और ये यमराज जी ने स्वयं कहा है, स्वयं कहा है, यदि पातकी स्यात्, भक्त लोग पाप नहीं करते हैं लेकिन कदाचित उनसे पाप हो जाए तो गोविंद कीर्तनात्, भगवान गोविंद का कीर्तन करने से, हरे कृष्ण मंत्र बोलने से ही वो पाप समाप्त हो जाता है। तुम लोग उसको नहीं छू सकते हो। देखिए, समझने का प्रयास, इसका मतलब क्या है। भक्त की पाप करने की आदत रोज नहीं होती है। जो लोग साधना रोज कर रहे हैं वो लोग साधना की तरह पाप नहीं कर रहे हैं। मेरी भाषा क्लियर हो रही होगी। चलो भैया, अब समय अब समय आ गया क्रिकेट देखना। क्रिकेट देखना पाप है भैया। इंद्रियों का कोई भी व्यर्थ प्रयोग पाप ही है। न्यूज देखना भी पाप है। आप कहेंगे ये कैसे बात कर रहे हैं। हाँ भाई, वो एकदम झूठ है, वो एकदम झूठ है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। एनी इंद्रियों का व्यर्थ प्रयोग महान पाप है। मुझे पता है कि बहुत से लोग इसे डिसएग्री करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात है। इंद्रियों का एक क्षण का भी समय हम व्यर्थ करते हैं वो पाप ही है। भगवान की विस्मृति ही तो पाप है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम साधना करके, साधना बना करके पाप कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलती अगर किसी से हो जाती है तो अब उसके लिए उसको दंड की आवश्यकता नहीं है, भगवान का नाम जप करे। अगर नाम छोड़कर कोई उसको कहता कि कोई और प्रायश्चित करो तो अब एक और नाम अपराध बन जाएगा कि वह प्रायश्चित आप नाम से अधिक बोल दे रहे हैं। इज दैट ओके? कोई भी गलती हो रही है तो नाम उच्चारण से श्रेष्ठ प्रायश्चित कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर श्रीमान भूरिजन प्रभु समझाते हैं, भगवान कुछ नाम अपराध होता है, कुछ भी होता है तो भगवान के ही शरण लेनी चाहिए। भगवान आपके अलावा हमारा है ही कौन। देखिए, यमराज भी पीटेंगे तो मैं शुद्ध नहीं होगा, ऐसे बोलना। यमराज भी पीटेंगे तो मैं शुद्ध नहीं होऊंगा। आप मार पीटिए, कुछ भी करिए, लेकिन हमको नहीं त्यागिए। इस संबंध में कथा सुनाते हैं श्रीमान भूरिजन प्रभु की। महात्मा गांधी की पत्नी, क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी, सॉरी कस्तूरबा गांधी। तो उनका एक बार अपने पति से झगड़ा हो गया तो उन्होंने कहा निकल जाओ। निकली, वो निकल करके दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई, फिर खटखटाने लगी। तो महात्मा गांधी बोले, दरवाजा खोले, कहे क्या हुआ, गई नहीं तुम? तो कहीं मैं कहाँ जाऊंगी। क्या स्टेटमेंट है ना। और पूरा विश्वास, इस पूरे विज्ञान को समझ लें। एक्सेप्ट द होली नेम नथिंग कैन प्यूरिफाई आवर हार्ट्स। यही नारद जी ने कहा कि जैसे साक्षात मुकुंद की सेवा से हृदय शुद्ध होता है, ऐसे यम आदि से शुद्ध नहीं होता है। प्रैक्टिकल आप देख लीजिए। क्या नाम है, विश्वामित्र जी का कितना तपस्या की, 60,000 साल, पहले 1000 साल तो करें हम लोग, इंटू 60 कर दीजिए, उसके बाद भी उसी प्रलोभन से गिरे जैसे इस जगत में लोग गिरते हैं। लेकिन देखिए बिल्व मंगल ठाकुर कितना भोगों में पड़े हुए थे और भगवान की भक्ति करके क्या अद्भुत स्थिति प्राप्त होगी। उनकी कृति जो है वो कृष्ण करणामृत, उसके बारे में महाप्रभु ने कहा है कि ऐसी कृति तीनों भुवन में नहीं है। जो साक्ष गोलोक विहारी कृष्ण है वह कह रहे हैं कि ऐसी कृति तीनों भुवन में नहीं है। और किसने लिखी है, किसने लिखी, इसका हिस्ट्री क्या है? जो एक वेश्या में आ सकता था। एवरी साधु हैज अ हिस्ट्री एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। सुना है अपने शब्द, बहुत अच्छी बात है। इसलिए कभी निरुत्साह नहीं होना चाहिए, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। धीरे धीरे करके नाम उच्चारण की कृपा से सारे पाप नष्ट होते चले जाएंगे। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कभी किसी भक्त से प्रमादवश अथवा असावधानीवश कोई पाप हो जाए तो उसे उसके लिए प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह पाप तो क्षणिक है। वह ज्यादा समय तक भक्त के पास टिक नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, माता जी लोग समझेंगे। आप लोग कभी रोटी बनाए? नहीं, आपने बनाया तब समझ लेंगे आप भी कि तवा खूब गर्म है और गलती से उसमें पानी पड़ जाए तो पानी कितनी देर रहता है, करके उड़ जाता है। समझ में आ गया ना? गुड एग्जाम्पल फॉर द माता जी। तो तवे को हीट रहा, तवा ढीला बंद अग्नि बंद किया तो पानी पड़ा रहेगा, लेकिन अग्नि तेज है तो थोड़ी देर के लिए फुल करके और गायब हो जाता है। अग्रीड? तो भक्ति करते रहिए, जितने सब पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। और एक और आपको सिम्टम आपको बताऊं कि पाप मान लो हो भी जाए, यार बड़ा बोरिंग था ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मजा नहीं आया। जो पाप करने में पहले मजा आता था, मतलब जब मालूम नहीं था कि पाप होता था भक्ति के जीवन के पहले, वो मजा नहीं आता। इस पे भी हम कहानी सुनाएंगे। आज हम खूब कहानी सुनाने के मूड में हैं।
देखो व्यक्ति पाप छोड़ता कैसे। पहले समझे कि पाप करता क्यों है, क्योंकि उसमें टेस्ट होता है। दारू पी रहा है, मुर्गा खा रहा है, उसको उसको जो है टेस्ट आता है। तो अब भगवान करते क्या है, तू पाप करे तू कर यार, तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन बिना टेस्ट के कर बिना टेस्ट के मजा नहीं आ रहा। अब हुआ क्या, एक व्यक्ति था विदेश में ये बड़ी अच्छी कथा, हमको बड़ी अच्छी कथा लगती है, बड़ी प्रासंगिक है। तो वह व्यक्ति को बोले, वह प्रतिदिन साधना के तौर पर बाहर जाता था, बाहर नहीं, बार 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 बार, और जाकर के वहां दारू पीता था। तो अब उस व्यक्ति ने दया करके, भक्त ने दया करके बोला कि तुम हरे कृष्णा करोगे तो तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। तो भाई साहब क्या कहते हैं, मैं छोड़ना ही नहीं चाहता इतने उद्दंड, मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। तो कहते कोई बात नहीं, फिर भी हरे कृष्णा कीजिए, भगवान के भक्त हैं ही दयालु, क्या कर सकते हैं। जब भगवान के भक्त दयालु हैं तो नाम भी तो दयालु हैं। तो कहा चलो एक माला करना शुरू किया। तो अब उसको शराब पीना नहीं बुरा लगा। वो यार वो लोग जो बात करते हैं ना, वो लोग बात, वो हमको पसंद नहीं आ रही। उसको पता नहीं चल रहा ऐसा हो क्यों रहा है एक माला करने से, क्योंकि वो एक्चुअली उसको कुछ पता ही नहीं था नाम अपराध क्या होता है, क्या होता है कुछ नहीं पता होता, नामाभास में था। तो अब उसको यह नहीं अच्छा लग रहा था कि वह बातें क्या कर रहे हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो अब हफ्ते में एक बार जाना शुरू किया उसने, और फिर उसके बाद वह भी जाना बंद हो गया। ये सारा विज्ञान समझने का प्रयास कीजिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्त लोग बड़े परेशान होते हैं, प्रभु जी माला कर रहे हैं, हमसे गलती हो रही है। एक व्यक्ति बोले प्रभु जी 10 दिन तो ठीक चलता है, एक दिन हमारा गड़बड़ हो जाता है। मैं कोई बात नहीं, मेरा रोज ही गड़बड़ होता है मैंने कहा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई 10 दिन तो ठीक चल रहे हो, अगर जाप नहीं करोगे तो कहाँ भगवान डाल देंगे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू बिकम। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, अब आप लोग अभी हीटर तो चला ही रहे होंगे, जरा सा हीटर बंद कीजिए, फिर देखिए कितनी ठंड हो जाती है शरीर में है ना। जब तक हीटर चल रहा होता तब तक उसका महत्व नहीं समझ रहे होते, और हीटर जब लाइट चली जाए तो देखिए आइसक्रीम बन जाती है, नहीं बनती। तो उसी तरह से रोज जाप आदमी करता है तो वो समझ नहीं पाता है कि वह कलयुग से कितना प्रभावित है, अप्रभावित रह रहा है। छाता, कभी कभी छाता लगाए रहते हैं, लगता है बारिश, छाता हटाते धुर 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 करके बारिश आना शुरू हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये कलयुग का इतना तीव्र प्रभाव है। ये तो भगवान की भक्ति है, नाम जप ही है जो हमको बचा के रखा, नहीं तो कहाँ पहुंच गए होते। मैं तो जब लोगों को मसाला खाते हुए देखता हूँ, कम से कम बड़े पैसे बचते भैया जब एक फायदा होता है, माला 400 रुपये की आई, 500 रुपये की जीवन भर चल रही, बड़े पैसे बचते हैं, आगे बीमारी से भी बचते हैं हम लोग, है ना। स्प्रिया भी नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम उत्साहित रखना चाहते हैं भक्तों, चाहे कुछ भी हो नाम उच्चारण करेंगे, चाहे वो कुछ भी उच्चारण करेंगे। एक बात आप सुनिए, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। 6.2.9-10 में वहाँ पे बड़ा स्पष्ट लिखा है, हम लोग पढ़ा चुके उसको पहले, कि भगवान भी अन्य कुछ मतामत बने रहें, इसलिए भक्त के जीवन में पाप कुछ समय तक रख सकते हैं। देखो नाम कर रहे हैं, अभी भी इनसे गलती हो रही है। और यह भी हो सकता है कि भक्तों के प्रति अपराध करता है तो भी वासना आती है। ये बात भी है, केवल एक ही पॉइंट नहीं है। अगर भक्तों के प्रति हम स्नेह दृष्टि रखते हैं, अब एटलीस्ट भक्तों के प्रति, भक्तों का अपराध नहीं करेंगे तो देखेंगे धड़ 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 भोग की वासना समाप्त होती चली जाएगी। क्या प्रमाण है? प्रमाण है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जी तो अपराध का कोई मतलब नहीं है, और नारद जी से कथा सुन रहे हैं माँ के गर्भ के अंदर, तो माँ के गर्भ से बाहर आते ही या उससे पहले ही वो महाभागवत बन गए थे। दिस इज अमेजिंग। और जय विजय ने 4 कुमारों का अपराध किया तो उनका, जैसे भक्त बताते हैं, वैकुंठ में भी भोग की वासना आ गई। इन द सेंस जगत में आए और भोग वासना से वासित हो गए। कैसे पता चले कि अपराध हो रहा है? बिल्कुल स्पष्ट है, अगर अपराध नहीं हो रहा है तो हमारी भक्ति का उत्साह बढ़ जाता है, और वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाता है, क्योंकि भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है। आपको सुख अनुभव होता चला जाएगा। और अगर अपराध होगा तो उत्साह में कुछ कमी सी आती महसूस होगी। ये रहता है। वह ज्यादा समय तक भक्त के पास टिक नहीं सकता है। वह क्षणिक पाप तो हरिनाम के रस के प्रभाव में बह जाता है। इसलिए असावधानीवश भक्तों के द्वारा हुए किसी भी पाप से उनकी दुर्गति नहीं होती। परंतु यदि कोई चंचल व्यक्ति हरिनाम के बल पर नए नए पाप करता चला जाता है तो उसकी ये क्रिया केवल मात्र कपटता ही होगी, क्योंकि इसमें उसने कपटता का आश्रय लिया हुआ है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर नए नए पाप करता रहे कि हरिनाम के प्रभाव से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, तो वह कपटी है। नामापराध से व्यक्ति को शोक एवं मृत्यु रूपी भय की प्राप्ति होती है। भक्ति शास्त्रों के अनुसार असावधानी और जानबूझकर किए जाने वाले पापों में जमीन आसमान का अंतर है। थोड़ा समझ लें इसका मतलब क्या है। देखिए हो क्या रहा है।
हमें माया भी तो साधक के पीछे लगी उसे बलि मारने के लिए। और अब सिंपल सी बात सोचिए, माया आप लोग को कभी बोली मुर्गा खाओ, कभी आइडिया नहीं देख जानती, ये तो सुनेगा ही नहीं, इसमें तो फंसेगा ही नहीं है, फंसने ही वाला नहीं है ना। वो आप देखेंगे कि वो जानती है कि ये प्रलोभन में गिरेगा ही नहीं। मान लो माया कभी मुझे करेला पसंद ही नहीं है, तो करेला फ्राई बनाओ चाहे बॉयल बनाओ, उसका प्रलोभन आएगा ही नहीं। डज इट मेक सेंस? शी ऑल्सो नो, शी इज ऑल्सो एक्सपर्ट, भगवान की अंतरंग, भगवान की शक्ति से चल रही है। तो अगर कोई भक्त, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, कोई भक्त किसी विशेष प्रयोजन या किसी विशेष कारण से ही गिरता है, तो माया उसको परेशान कर रही है। मैं समझा पा रहा हूं? वो कपट नहीं है। जैसे मान लो कोई क्रिकेट के प्रति आसक्त है, तो बार बार क्रिकेट के प्रति फंस रहा है वो, या कभी कोई पैसे से आसक्त है तो वो पैसे की चीजों में फंस जा रहा है, तो वह जूझ रहा है उस चीज से, तो उसको आप कपट नहीं कहेंगे। हाँ, और वो जनरली एक दो ही होती है जिसको बार बार व्यक्ति परेशान हो जाता है उससे। कभी कभी लोग सोने के प्रति अधिक आसक्त होते हैं। सोना मतलब स्लीपिंग, तो अब तो सोने में ही लगा पड़ा है, लेकिन वो कुछ भी हो कहेगा 16 माला करके ही सोऊंगा, 16 माला में नहीं सोऊंगा, है कि नहीं? ये भी एक, अब नहीं कहेंगे कि पाप है, लेकिन एक मतलब अनर्थ तो है ना। तो वो धीरे धीरे करके व्यक्ति से शुद्ध हो जाएगा। लेकिन वो कहता अच्छा आज तो ये वाला पाप कर ले, इसका नेक्स्ट कौन सा पाप करना है, फिर नेक्स्ट कौन सा पाप करना है, तो ये फिर कपट हो जाता है। मैं आपको एक कथा बता देता हूँ, इससे बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। छठे स्कंद में आता है इंद्र की कथा। भगवान के भक्त हैं, देवता हैं, तो उन्होंने विश्वरूप जो है वो त्वाष्ट के बेटे हैं और वो ब्राह्मण हैं। तो विश्वरूप की माँ असुरों की तरफ से थी और उनका पिता त्वाष्ट देवता थे। तो उनका दोनों के प्रति साम्य भाव था, मतलब असुरों के प्रति भी और देवताओं के प्रति भी। तो वो देवताओं को भी यज्ञ में आहुति देते और असुरों को भी चुपके से दे दिया करते। तो इंद्र ने मना किया, एक बार, दो बार, तीन बार मना किया, वो नहीं माने, तो आ करके क्रोध में वह उनका गला ही काट दिए। तो ब्रह्म हत्या हुई। तो उस ब्रह्म हत्या को फिर वह ब्रह्म हत्या उनका जो पाप लगा उसको 4 भाग में डिवाइड किया। स्त्रियों को दे दिया गया, पानी को दिया, पेड़ों को दिया और पृथ्वी को दिया। अब ये असावधानी वश हुआ तो ये तो बढ़ गया। लेकिन अब जब ये त्वाष्ट ने सुना तो त्वाष्ट को बहुत गुस्सा आया, और त्वाष्ट है ब्राह्मण, उनने यज्ञ से वृत्तासुर को उत्पन्न किया जो उनका बेटा ही था। तो वो भी ब्राह्मण कहा जा रहा है लेकिन है असुर। तो अब इंद्र से युद्ध करने के लिए वो जगह जगह सबको परेशान कर रहे हैं। है वो महाभागवत पिछले जन्म से चित्रकेतु महाराज, लेकिन अब वो तो वैष्णव है, ब्राह्मण है। तो अब जब ऋषियों ने कहा कि आप इनको मारिए, तो इंद्र को झिझक हुई कि ये तो वैष्णव है, भक्त है, इनको मारूंगा तो महान अपराध लग जाएगा। तो वहां ऋषि मुनि कहते हैं अरे अश्वमेध यज्ञ करने से हजारों लोगों को, पूरे जगत को मार देता है, तब भी उसका पाप नष्ट हो जाता है। आप चिंता नहीं कीजिए, आप मारिए। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई, क्योंकि वह भगवान का नाम या भगवान के कोई मतलब आयोजन पहले से सोच लिए कि ये करेंगे, उसके बाद पाप कर लेंगे। तो अब जब वो वृत्तासुर को मार दिए, जबकि वो असुर की तरह कार्य कर रहे थे, फिर भी उनको पाप लगा, और वह पाप उनके पीछे एक चांडाल स्त्री के रूप में भागने लगा। तो वह भागे भागे पहुंचे इधर मानसरोवर, वहां नीचे घुस गए पानी के अंदर। और दिक्कत ये हुई कि भोजन नहीं मिल रहा था उनको। अग्नि भोजन लेके आते, लेकिन अग्नि पानी में कैसे प्रवेश करते, तो बड़े भूखे मरे बेचारे, बड़े परेशान हुआ। तो खैर भगवान का भजन करके वह फिर आगे शुद्ध होते हैं, लेकिन वहां उनको बहुत समय लगा शुद्ध होने में। तो अंतर समझ गए ना दोनों जगह? एक जगह गुस्से में आकर के वो मार दिए थे, ब्रह्म हत्या किए थे, और दूसरी जगह वो जानबूझकर प्लानिंग किए थे कि भाई इस तरह से मारेंगे और हम आगे बाद में यज्ञ कर लेंगे। बाद में यज्ञ हुआ, लेकिन इस बीच में बड़ी दिक्कत हुई। तो ये सब बड़ी परेशानी है, बड़ा ये उलझने वाला कार्यक्रम हो जाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति बचे। और एक बात समझ लेना चाहिए, पाप ऐसी जगह होता है जहां पे उसकी संगत होती है। तो जैसे व्यक्ति थे, हम जानते हैं, वो 365 दिन शराब पीते थे, साधना कर रहे थे, 40 साल से साधना थी उनकी। तो उस साधना को ध्वस्त कर दिया भगवान के नाम ने। लेकिन अब एकदम से पाप नहीं छूटा, धीरे धीरे करके छूटा। लेकिन मेरे से बात कर रहे थे तो वो एक्चुअली हो क्या रहा था कि जो उनकी सत्संग था उनका, उसको नहीं छोड़ रहे थे, शराबियों का। इस कारण से उनकी शराब नहीं छूट रही थी। तो हमने कहा आप वो बंद कीजिए, घर से शराब बंद कीजिए तो छूट जाएगा। तो वो छूट गया, फिर अब बिल्कुल नहीं पीते। सो यू सी, दिस इज ऑल हैज टू बी अंडरस्टूड। व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन
इट्स डिफिकल्ट। एक तो दिक्कत ये है कि आजकल लोगों को यह भी नहीं पता है कि पाप क्या है और इसमें क्या दिक्कत है। भक्ति शास्त्रों के अनुसार, ये हमने बात कर लिया था, चर्चा हो गई, अब आगे देखते हैं। पापों में मति होने से ही नामापराध होता है। संसारी व्यक्ति जब पाप करता है तो उसके लिए प्रायश्चित तथा पश्चाताप का विधान है, परंतु यदि कोई यह सोचकर कि मेरे द्वारा किया गया हरिनाम मेरे पाप धो डालेगा, ऐसे हरिनाम के बलबूते पर पाप करने की भावनाओं को हृदय में रखने से उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, उसकी तो दुर्गति ही होगी। यहाँ तक कि बहुत तरह की नरक यातनाओं से कष्ट पाने पर भी उसका उद्धार नहीं होता। मन में पाप की भावना आने से जब इतना कष्ट मिलता है तो नाम के सहारे पाप करना कितना बड़ा दोष है, उसके बारे में भला क्या कहा जाए। धूर्त व्यक्ति के द्वारा हरिनाम के बलबूते पर पाप करना मरकट वैराग्य ही है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने शास्त्र सुना है कि भगवान का एक नाम जितने पापों को धो सकता है उतने पाप कोई महापापी करोड़ों जन्म भी नहीं कर सकता। घर में मसाला पीसते हुए, झाड़ू पोछा लगाते हुए तथा रसोई बनाने के लिए आग जलाते हुए इत्यादि तरीके से कीड़े मकोड़ों के अनजाने में भी मर जाने से जो 5 तरह के पाप लगते हैं तथा दुनिया के महापाप भी नामाभास मात्र से दूर हो जाते हैं, परंतु शास्त्रों के इन वाक्यों के बलबूते पर धोखेबाज लोग हरिनाम करने का ढोंग करते हैं। गृहस्थी के झंझटों से बचने के लिए वे वैरागी का वेश धारण करके दौलत और कामनी की लालसा से जर्जरित होकर देश विदेश में घूमते रहते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। हरिदास ठाकुर जी महान वैरागी थे। अब इनके वैरागी के बारे में सुन चुके हैं। लखा हीरा नहीं हिला पाई और यहाँ तक कि माया देवी भी नहीं हिला पाई, लेकिन वह इस प्रकार के मरकट वैराग्य को बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं दे रहे। व्यक्ति अपने अधिकार को समझे। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो उसके लिए एक आश्रम है और वह भी रेगुलेटेड वे में है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को भक्ति से बाहर निकाल दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वैराग्य आश्रम को धारण कर रहा है तो उसको पहले अपने चित्त को देख लेना चाहिए कि क्या वह इसके लायक है या नहीं है। बहुत बार लोगों को लाल वस्त्र दे दिए जाते हैं, लेकिन लाल वस्त्र से वैराग्य नहीं मिल जाता है। अगर इतना ही आसान होता तो लाल और पिंक तो बहुत से लोग पहने हुए इस रूम में भी और कोई पिंक स्वेटर पहना है, हमने भी ये मैरून टाइप का पहन रखा है, शायद बचा ले। इज इट नॉट? बहुत सारे लोग रेड में दिख रहे हैं। सब चेक कर रहे हैं, रेड तो नहीं, आई हैव सम रेड, इट नॉट। हाँ चेक कर लो भाई। तो रेड से कुछ नहीं होता है, रेड पिंक से कुछ नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने अधिकार के साथ व्यक्ति कार्य करे। मैं भोग में प्रवृत्त होने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक क्या कहते हैं उसको हम लोग, धोखे ने डुअल स्टैंडर्ड ने एक शब्द होता है वहां पे, दोगलापन संस्कृत में एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, बोल रहा हूं, दंभ करना। वह जिस चीज के आप योग्य नहीं है उसकी प्रस्तुति करना, तो ये सब ठीक नहीं। कलयुग में चलता ही है बहुत ज्यादा। और आप देखेंगे कि सहज रूप से लाल कपड़ा कोई देखता है तो व्यक्ति को सम्मान होता है, हाँ भाई ये साधु हैं। तो अच्छी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लाल कपड़े वाले साधु नहीं हैं, लेकिन ये इस प्रकार से भी बहुत से लोग हैं और भी दिख जाते हैं, लाल कपड़ा पहना और बीड़ी फूक रहा है। महाराज एक विनोद में कहते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा था और कहा ये बंगला किसका है? ये महात्यागी जी का बंगला। उसके बाद आगे गए तो कई बच्चे किसके हैं? ये ब्रह्मचारी जी की बच्चे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को वैराग्य नहीं करना चाहिए। मरकट वैराग्य समझते हैं? मरकट का मतलब होता है बंदर। तो बंदर तो कपड़ा भी नहीं पहनता है, कम से कम 6 बंदरें रखता है। तो ऐसे ही लोग वैराग्य आश्रम स्वीकार कर लेते हैं लेकिन स्त्री संग को नहीं त्याग पाते हैं। तो ऐसा वैराग्य से फायदा नहीं है कुछ। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, एक बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको एग्जांपल दिया। मेरे ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़े हैं तो वरुण प्रभु आपको क्या दिक्कत है? इज इट नॉट सिंपल? अगर किसी का शुगर बढ़ती है तो उसकी प्रॉब्लम है ना। दुनिया क्या कुछ भी बोलती रहे, उसको देखना है ना कि उसकी शुगर ठीक हो रही है। वो चुपके से शुगर खा भी लेगा तो शुगर तो उसकी ही बढ़ेगी ना, सामने वाले की तो बढ़ेगी नहीं। मैं चुपके से खाऊंगा तो सामने वाले की बढ़ेगी, ऐसा तो होता नहीं है ना। सो चीट डेज विल ओनली चीट अस, है कि नहीं? ईमानदारी से भक्ति कर रहा है तो उसको लाभ होगा, नहीं कर रहा है तो उसको लाभ होगा। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। तो
इस प्रकार से इधर उधर भ्रमण करे केवल अपना पेट पालने के लिए, तो यह उचित नहीं है। कहीं जा रहा है तो कितना कितना वहाँ पे मिलेगा, क्या कहते हैं उसको, दक्षिणा मिलेगा, इसी चक्कर में पड़ा है, तो फिर वो साधु नहीं है। बहुत अच्छा व्यक्ति ने कहा, बहुत अच्छी बात, साधु संग कोई शरीर या वेश नहीं, उपदेश है। तो ट्रू साधु, सच्चा साधु मतलब साधु सेवा, साधु संग, नाम संकीर्तन, सर्व जीव दया ए वैष्णव आचरण, भक्त आचरण। तो जो अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, मतलब सुनिए बहुत मजेदार, अनन्य भाव का मतलब है कि उसका प्लान क्या है, आज सेवा करने का, किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा करने का। इज इट ऑल राइट? भगवान की सेवा करने की प्लानिंग है, असावधानीवश भगवान की सेवा से हट जाए, माया में पड़ जाए, तो उसको पापी अपराधी नहीं कहा जाएगा। इज इट ओके? जैसे मैं अपना स्कूटर लेकर निकला था, दो चार लोगों को फोड़ने के लिए नहीं, अग्रीड? मैं स्कूटर लेकर निकलता हूँ, या आप लोग भी कहीं निकलते हैं गंतव्य को पहुंचने के लिए, अब रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी सहायता की जाती है ना। जो चलाएगा ही नहीं, उसका एक्सीडेंट कैसे होगा? लेकिन एक्सीडेंट करने के लिए नहीं चलाते। एक आपको सच्ची बात बता रहा हूं, कुछ लोग ट्रक का बीमा क्लेम करने के लिए खुद ही ट्रक पलटवा देते हैं। आपको पता है, मैं ड्राइवर साहब बता रहे थे हमारे, वो जब ट्रक थोड़ा पुराना होने वाला होगा, उसको बीमा क्लेम करने के लिए सब पलटवा देंगे, तो इसे कहते हैं चीटिंग। अब समझ में आया? ये आपको पता है, ये सब भी दुनिया में चलता है। मैनी थिंग्स आर हैपन, क्लेम कर लेते हैं इस प्रकार से, तो चीटिंग नहीं चलेगी। श्री हरदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ही तो कहा था कि जो मरकट वैराग्य करता है, अर्थात वह व्यक्ति जो गृह त्यागी होते हुए भी स्त्रियों के संग संभाषण करता है, अश्लील मजाक करता है, उसका वैराग्य वेश सिर्फ दिखावे के लिए ही होता है। अब इसको समझ लीजिए, बात तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है। मैं चाहूँगा कि आप लोग छोटा हरिदास को दंड करके नाम एक अध्याय है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, आंतलीला, जरा देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 4, उसको देख लीजिएगा। तो वहाँ पे छोटा हरिदास बोल रहा हूँ, बड़ा नहीं, छोटा हरिदास जी एक स्त्री से बात कर लेते, तो उसके लिए महाप्रभु कहते हैं नहीं, अब तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते, अपना चेहरा मुझे मत दिखाओ। लेकिन शिवानंद सेन गृहस्थ हैं और वहाँ प्रभु से मिलने के लिए आते हैं, तो कहते हैं कि उस समय उनकी स्त्री मतलब पत्नी गर्भवती थी, तो कहते इसका जो बच्चा होगा उसका नाम रखना पुरी दास। तो आप समझ गए ना क्या मैं कहना चाहता हूं? तो व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार करे, इससे भगवान को वह प्रसन्न कर पाएगा। निष्कपट रूप से हरिनाम का आश्रय न करने पर, अर्थात मरकट वैराग्य करने पर इस प्रकार का अपराध होना अनिवार्य है। अब यह क्यों? ये लाइन समझ में आई आपको? भाई जिस वैराग्य का हमारे पास अधिकार है नहीं, उसका चोला पहन करके घूमेंगे तो जो वासना है वो तो काम करवाएगी, और वासना का निर्मूलन हुआ नहीं है, वासना गई नहीं है, और अब केवल कपड़ा पहन लिए हैं, तो फिर व्यक्ति तो गड़बड़ करेगा ही ना। और आजकल तो ज्यादा तरीके भी हैं। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। वैरागी का वेश धारण करके जो ढोंगी अपनी स्त्री के साथ घर में रहता है, वह पृथ्वी पर भार स्वरूप है। ऐसे भी होते हैं क्या? हाँ, और ऐसे लोगों पर दया करने के लिए महाप्रभु गए थे। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक व्यक्ति घर में जाते हैं जो कि सन्यासी था, सो कॉल्ड सन्यासी, लेकिन उसकी स्त्री थी। सन्यासी और स्त्री, तो महाप्रभु को आशीर्वाद देता है कि तुम्हें अच्छी पत्नी मिले, ये हो, भौतिक लाभ मिले। तो महाप्रभु कहते हैं आप ऐसा क्यों वरदान देते हैं? ये आपका ये कि भगवान में मति लगे, ये क्या आप वरदान दे रहे हैं? तो क्या देखो यही कलयुग है। सन्यासी बोलता है देखो कलयुग की ये लीला देखो कि आज का छोटा बच्चा हमको सिखा रहा है। ये देखिए क्या ज्ञान था। तो खैर अब उसके बाद वो बोले क्या तुम्हें कोई आनंद चाहिए? तो निमाई पंडित और नित्यानंद प्रभु थे वहाँ पे। तो कहे वो निमाई पंडित का आनंद क्या होता है? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये शराब के बारे में बोल रहा है। तो शराब भी पीते थे भाई साहब, स्त्री भी रखते थे, और वह सन्यासी भी थे। इस जगत में भी आपने कभी कभी देखा होगा लोग सैफरन पहन लेते हैं लेकिन पत्नी के साथ रहते हैं, देखा जाता है कहीं कहीं। ऐसा गलत तो नहीं कह रहे हैं, उनको पता नहीं उसका मतलब क्या है। पीपल आर इग्नोरेंस।
ऐसे ढोंगियों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। जिस भक्त ने हरिनाम का आश्रय लिया है वह घर में रहे या जंगल में, उसमें कोई दोष नहीं है। हरिनाम के बल पर पाप करना या पाप की भावना को हृदय में पाले रखना महाअपराध है। ऐसा करने से भजन में बाधाएं आती हैं। निष्कपट होकर हरिनाम करने से भगवान श्री हरि को बड़ा संतोष होता है। नामाभासी व्यक्ति को यदि बुरी संगति मिल जाए तो निश्चय ही उससे यह अपराध होगा, अर्थात उसके हृदय में शुद्ध हरिनाम का उदय हो चुका है। अर्थात जिसके हृदय में शुद्ध हरिनाम का उदय हो चुका है उसके द्वारा यह अपराध नहीं होगा। अर्थात जो नामाभास के स्तर पे हैं, यानी नाम के अपराधों से रहित होने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको इससे सतर्क रहना चाहिए। शुद्ध नामाश्रित व्यक्ति को नाम अपराध स्पर्श भी नहीं करते। शुद्ध नामाश्रित व्यक्ति को कभी भी एवं किसी भी रूप से शास्त्र में वर्णित 10 नामापराध स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात उसके मन में वैष्णव की निंदा की भावना आ ही नहीं सकती है, वह गुरु की अवज्ञा कर ही नहीं सकता इत्यादि। क्योंकि नामाश्रित व्यक्ति की सदा श्री हरिनाम ही रक्षा करते इन सभी अपराधों से, उससे अपराध कभी हो ही नहीं सकता। जब तक जीव के हृदय में शुद्ध नाम उदित नहीं होता तब तक ही अपराध होने का भय बना रहता। याद आ रहा आपको शुद्ध नाम और नामाभास? नामाभास में कोहरा इत्यादि था, हृदय में विद्यमान वो था स्वरूप का विभ्रम, अपराध, अज्ञान इत्यादि। तो वह सब अगर हट गया, सूर्य सामने आ गया, तो कोई मतलब ही नहीं कोहरे का। लेकिन जब तक नहीं है तब तक अपराध होने का भय बना रहता है। इसलिए नामाभासी साधक यदि अपना मंगल चाहता है तो उसे नाम के बल पर पाप बुद्धि जैसे अपराधों से दूर रहना चाहिए। सावधानी से कब तक अपराधों को छोड़ना चाहिए? मतलब कब तक हम प्रयास करते रहे कि हमसे अपराध न हो? शुद्ध नामाश्रित व्यक्तियों के संग में रहकर सर्वदा ऐसा आचरण करते रहना चाहिए जिससे हमसे कोई अपराध न हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि संग मतलब उपदेश। मैंने अभी बताया था ना आपको, शरीर और वेश साधु संग नहीं है, उपदेश साधु संग है। जब हम उपदेश का पालन कर रहे हैं तब हम साधु संग को स्वीकार किए हैं, कि नहीं? जिनके मुख से शुद्ध नाम उच्चारित होता है उनका मन सदैव दृढ़ रहता है। उनका दृढ़ मन एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण के पाद पद्मों से विचलित नहीं होता। और देखेंगे, ईमानदारी की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति एटलीस्ट मैं तो नहीं कह रहा कि मेरी है। तो इसलिए ईमानदारी स्वीकार करें कि ना भाई, अभी हम शुद्ध नाम नहीं उच्चारित कर रहे हैं, अभी तो हमारे हृदय में कोहरा है, हम भ्रमित हो जाते हैं। तो सतर्क होकर के नाम अपराधों से बचे ताकि कोहरा और गहरा नहीं हो। अतः जितने दिन तक साधक के अंदर नाम का बल विद्यमान नहीं होता, अर्थात जब तक उसके हृदय में शुद्ध नाम उदित नहीं होता, तब तक उसे अपराधों से भयभीत रहना ही चाहिए। जैसे आप और मैं हाईवे पे जाकर के गाड़ी चलाते हैं तो बहुत भयभीत हो जाते हैं। आप बहुत भयभीत का मतलब बहुत सतर्क होकर चलाते हैं, है कि नहीं? डेंजर है, यस। साधक को चाहिए कि वह विशेष यत्न के साथ पापमय बुद्धि को दूर करके दिन रात निरंतर मुख से हरिनाम करता रहे। श्री गुरुदेव की कृपा से जब उसे संबंध ज्ञान होगा तभी उसके द्वारा श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण नाम ठीक प्रकार से हो पाएगा। ये थोड़ा समझ में आई बात? जब हृदय में ये भावना हमेशा बनी रहेगी कि ना, मैं तो भगवान का एक नित्य दास हूं, तब कभी पाप नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि पाप तभी आता है जब भोग की वासना है, और तब व्यक्ति मिथ्या अभिमान से प्रभावित होता है कि मैं ये देह हूं, और तभी पाप होता है। तो जब तक ये भावना बार बार आती रहेगी, क्यों आती रहेगी? याद आ रहा है, अनर्थ के बादल कभी कभी छटते हैं और कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी छट जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। ये तो हमने सुना था, अनर्थ निवृत्ति में ऐसा होता है। तो जब अनर्थ गहरे हो जाएंगे, एटलीस्ट कुछ समय गहरे होते हुए दिखेंगे, तब व्यक्ति को इस प्रकार की परेशानी आ जाती है। इस अपराध का प्रतिकार क्या है? यदि प्रमाद से अर्थात असावधानीवश नाम के बल पर पाप बुद्धि होती है तो शुद्ध वैष्णव के संग के द्वारा उसे दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। पाप वासना एक ऐसा लुटेरा है जो भक्ति मार्ग में सब कुछ लूट कर ले जाता है। ऐसे समय पर विशुद्ध वैष्णव ही भक्ति मार्ग में हमारी इन लुटेरों से रक्षा करते हैं। यदि उच्च स्तर से हम इन भक्ति मार्ग के रक्षकों का अर्थात वैष्णवों का नाम पुकारेंगे तो पाप वासनामय लुटेरे हमारे हृदय में से भाग जाएंगे और हमारे भक्ति मार्ग के रक्षक हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए शुद्ध वैष्णव को आदर के साथ स्मरण करते रहना चाहिए, अथवा आदर के साथ शुद्ध वैष्णव का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। ये क्या बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी?
श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। इन 6 गोस्वामियों का नाम उच्चारण करके कहते हैं कि इन गोस्वामियों के चरणों की वंदना जो करता है, उनका स्मरण करता है, उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे अभिष्ट इच्छित वस्तुएं उसको प्राप्त हो जाती हैं, जो भी बाधाएं वो नष्ट कर देते हैं। देखिए साधन सब हैं, लेकिन कठिनाई ये है कि व्यक्ति इसको महत्व नहीं देता है। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तों का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति का घर पवित्र हो जाता है। परीक्षित महाराज ने बोला था, ये सब अतिशयोक्तियां नहीं है, लेकिन व्यक्ति को लगेगा ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है, ये कठिनाई है। यहाँ लिखा गया है, इसको प्रयास करना चाहिए। श्रील हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि बड़े आदर के साथ वैष्णव को पुकारें, ऐसा करने से डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, ऐसा कहकर वे वैष्णव तुम्हारे पास आ जाएंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि वैष्णव के चरणों की सेवा करना ही जिनका व्रत है, वे श्री हरिनाम चिंतामणि का गान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी एक जगह अपने तात्पर्य में कहते हैं कि व्यक्ति बहुत सारे, प्रथम स्कंद में कहते हैं, बहुत सारे भक्त और बहुत गंभीर भक्त भी माया के प्रलोभनों से प्रभावित हो जाते हैं, ये देखा गया है। लेकिन फिर भी अगर श्रील हरिदास ठाकुर जी का हम आश्रय लेते हैं, हरिदास ठाकुर जी का, वो तो भगवान के पास चले गए। जी हाँ, आप पढ़िएगा वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी के प्रसंग में कहते हैं कि उनका हम आश्रय लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा और माया के बंधन से पार हो सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, देखिए माया ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, फिर भी वह हरिदास ठाकुर जी को गिरा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वह नाम के रस में डूबे हुए थे। तो जब तक इस प्रकार का नाम का रस हमको नहीं प्राप्त है, हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग खतरे में हैं। एवरीवन, एवरीवन, एनीवन, किसी भी स्टेज में, किसी भी अवस्था में, तो सतर्क रह के करने का प्रयास कीजिए। और उस पर भी गलती होती है तो फिर व्यक्ति भगवान का ही आश्रय ले। फिर क्या, हमेशा भगवान का ही आश्रय ले। भगवान आप अगर हमको नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? ठीक है, मैं कुछ और प्रश्न देखता हूँ। से विचलित नहीं होता वाली लाइन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। से विचलित नहीं होता, कहाँ था भाई से विचलित नहीं होता?